सब्सक्राइब करें टेक्नो वर्ल्ड को और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। Hello students and welcome to the class of information technology. In the series of digital spreadsheet, we are now going to discuss about the cell references in spreadsheets. So let us start our video. Hello students and welcome to the class of information technology. In the series of digital spreadsheet, we are going to discuss about the cell references in this class. So in earlier classes, we have seen what is a spreadsheet, what is a workbook, what is a spreadsheet, and various options of the spreadsheet. So today we are going to discuss about the cell references. आइए हम लोग देखते हैं कि सेल रेफरेंस क्या होता है, कितने तरह का होता है, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेल रेफरेंस जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है। सेल एक रेक्टेंगुलर एरिया है या रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि कॉलम्स एंड रोज के इंटरसेक्शन से फॉर्म होता है। सेल इज द रेक्टेंगुलर एरिया और बॉक्स विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। यहाँ पे जो आप स्प्रेडशीट देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है इसको हम लोग स्प्रेडशीट, ये हमारा जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे खुला हुआ है, दैट इज वर्कबुक। और इस वर्कबुक के अंदर हमारे पास 3 शीट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ये 3 शीट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक वर्कशीट हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इस वर्कशीट के अंदर रोज एंड कॉलम्स हैं जो वर्टिकल, जो जिनकी हेडिंग अल्फ़ाबेटिक तौर पे दिख रही हैं, जो हेडिंग हमको अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में दिख रहे हैं वो कॉलम्स हैं, और जिनकी हेडिंग हमको न्यूमेरिक दिख रही है वो रोज हैं। तो ये जो ए है, अगर हम ए पे क्लिक करते हैं तो पूरा एक कॉलम सेलेक्ट होता है, एंड दिस इज अ कॉलम which is named as A. This is another column named as B. This is C. तो जितने भी कॉलम्स हैं उनका नेमिंग अल्फ़ाबेटिक किया हुआ है, और जो रोज हैं उनकी हेडिंग, जो रो हेड होते हैं वो न्यूमेरिक होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया सेलेक्ट हो रहा है ये रो है। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। इस तरह करके वेरियस रोज एंड कॉलम्स हैं हमारे इस स्प्रेडशीट के अंदर। अब ये जो कॉलम और रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरसेक्शन से जो रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं सेल। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने नंबर ऑफ सेल्स एक स्प्रेडशीट के अंदर मौजूद होते हैं, और हम लोगों का जो सारा काम है इन्हीं सेल्स पे होना है। जो हमारी एंट्री होनी है, जो हमारा कैलकुलेशन होना है, जो हमको डाटा एंटर करना है, डाटा को डिस्प्ले कराना है, ये इन्हीं सेल्स के ऊपर होता है। तो ये जो सेल होते हैं, आज इन्हीं के बारे में हम लोग सेल रेफरेंस के बारे में जानेंगे। आज हम लोगों को जानना है दैट इज सेल रेफरेंस। फॉन्ट बड़ा कर लेता हूं ताकि आसानी से क्लियर हो पाए। तो हम लोगों को आज सेल रेफरेंस के बारे में जानना है। सेल रेफरेंस होते क्या हैं? तो देखिए ये जो सेल है, जहाँ भी मैं यहाँ पे पॉइंटर मूव करा रहा हूँ, जहाँ भी जिस भी सेल के ऊपर मैं जाकर के क्लिक करूँगा तो वो सेल हमारा सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्टेड सेल की पहचान है कि उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो ठीक हो जाती है। तो जो भी सेलेक्टेड सेल है, यहाँ जहाँ भी मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख पाएंगे कि वो जो एरिया है, वो जो सेल है, उसकी बॉर्डर लाइन जो है, आउटलाइन है, वो ठीक हो जाती है। इट मीन्स दिस इज द सेलेक्टेड सेल। तो हर एक सेल का एक एड्रेस है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो भी सेल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है, और इसी एड्रेस को हम लोग सेल रेफरेंस कहते हैं। हम लोग कैसे पता करेंगे किसी सेल का एड्रेस को? तो सबसे पहले हम लोग जिस सेल पे क्लिक करके रखते हैं, और उसके टॉप में आप देखिएगा जो कॉलम नेम हाईलाइटेड है, यहाँ पे देखिए बाकी कॉलम से ये जो एच वाला कॉलम है ये हाईलाइटेड है, यानी कि ये हमारा जो सेल है इट बिलोंग्स टू कॉलम एच। और फिर अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे रो नंबर 10 हाईलाइटेड है। तो यानी कि इस सेल का जो हम लोग सबसे पहले सेल नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो कॉलम नेम और रो नेम को मिला करके हम लोग सेल नंबरिंग या सेल रेफरेंस हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस क्या हो गया, इस सेल का एड्रेस हो गया H10। तो यहाँ पे इस सेल को हम लोग कहेंगे H10 कह सकते हैं। एक तो हो गया, हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं। दूसरा, बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे इस एरिया में अगर हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग नेम बॉक्स भी कहते हैं,
तो इस नेम बॉक्स में हम लोग देख सकते हैं कि इस सेल का एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। हम लोग किसी भी सेल पे यदि क्लिक करते हैं तो एक तो इस तरीके से पता कर सकते हैं, दूसरा यहाँ हम लोग अगर नेम बॉक्स में देखेंगे तो उस सेल का एड्रेस लिख रहा होता है। यही जो सेल एड्रेस है इसी को हम लोग कहते हैं सेल रेफरेंस। अब ये सेल रेफरेंस 3 तरह के होते हैं। इन सेल रेफरेंसेस को हम लोगों को जानना है। तो ये 3 तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो सेल रेफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस, ये जो सेल रेफरेंस है, जो अभी हम लोग नॉर्मली जो सेल रेफरेंस देख रहे थे, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस के अंतर्गत आता है। जो हमने यहाँ पे अभी जो हमारा करंट सेल है दैट इज H7, H8, H9, ये जो सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस हम लोग देख पा रहे हैं इसको हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। ये रिलेटिव सेल रेफरेंस जो है ये वेरी करता है। यदि आप किसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके रेस्पेक्टेड जो सेल होता है, उसके रिलेटिव जो सेल्स होता है, ये सेल नंबर खुद से खुद अपडेट कर लेता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और हम लोग जब फॉर्मूला कहीं पे कॉपी करते हैं या फॉर्मूला कहीं से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो ये रिलेटिव सेल्स का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है। हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे 2 नंबर्स का सम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नंबर 1 हमारा है और यहाँ पे नंबर 2 है। ये 2 नंबर्स को ऐड करके हम लोग यहाँ पे टोटल निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 नंबर्स ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 10, यहाँ पे ले लेते हैं 35, यहाँ पे ले लेते हैं 15 और यहाँ पे ले लेते हैं 56, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 27 और नेक्स्ट सेल में हम लोग ले लेते हैं 29। सपोज हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं जो कि 3 पेयर्स में हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेल रेफरेंस को भी एक बार अच्छी तरह से समझेंगे। हमारे पास कैलकुलेशन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम लोग डायरेक्टली इन नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको करके एक बार दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक बार टोटल निकालता हूँ जिसमें मैं सेल एड्रेस का यूज़ नहीं करके बल्कि डायरेक्टली नंबर का यूज़ करके टोटल करता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने से पहले एक्सेल में हम लोगों को याद रखना है कि जब भी हम लोग फॉर्मूला या फंक्शन लिखेंगे तो उसकी शुरुआत हम लोग इक्वल्स के साइन के साथ करेंगे। यानी कि जब भी हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं अपने सेल के अंदर तो हमारा जो स्प्रेडशीट होता है वो समझ जाता है कि हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इक्वल का साइन लगाना है और पहला जो कैलकुलेशन है वो मैं 2 नंबर्स को नंबर के तौर पे एंटर करके और उसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे मैंने लिखा 35, ये 2 नंबर लिखा। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है ये 45 करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। अब मैं दूसरी तरह से उसको फिर टोटल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे टोटल 1 और टोटल 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 1 में हमने नंबर्स का इस्तेमाल किया। अब ये टोटल 2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि सेल एड्रेस के तौर पे सेल एड्रेस लगा करके इसका कैलकुलेशन करता हूँ। तो ये जो हमारा 10 है इसकी सेल एड्रेस है H4 और जो 35 है इसकी सेल एड्रेस है I4। तो मुझे यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू H4 प्लस I4, मैंने लिखा यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि दोनों ही रिजल्ट सेम है। दोनों ही केस में हमारा जो रिजल्ट है वो 45 आ रहा है। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब रिजल्ट सेम है तो हम लोग डायरेक्टली नंबर को कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे जो हम लोग सेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो उसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे तो नंबर को लिख करके कैलकुलेट किया था और यहाँ पे सेल एड्रेस को कैलकुलेट किया था। जो हमारा फार्मूला है अभी यहाँ पे तो मुझे रिजल्ट दिख रहा है इन दोनों सेल्स में, बट हमको अगर लगे कि हमने क्या फार्मूला लगाया था वो फार्मूला मुझे देखना है, मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था और इस सेल में फार्मूला है कि नहीं, तो मुझे ये यहाँ पे फार्मूला बार से पता चल सकता है। मैं जो भी फार्मूला लगा रहा हूँ, जैसे मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 10 दिखा रहा है, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 35 दिखा रहा है, बट यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ
यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है, यानी कि इस सेल में लगा है 10 + 35 का फॉर्मूला। यहाँ पे रिजल्ट तो 45 है, बट यहाँ जब आप देखेंगे फॉर्मूला बार पे तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है 10 + 35। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है H4 + I4। इसी फॉर्मूला को आप अपने सेल्स पे भी देख सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, बट जब आपका रिजल्ट दिख रहा होता है उस समय यदि आपको फॉर्मूला देखना है तो आप फॉर्मूला बार से देख सकते हैं इसको। अब ये देखिए, जो दोनों ही केसेस हैं, मैंने यहाँ पे नंबर के थ्रू कैलकुलेट किया और दूसरा मैंने सेल एड्रेस के तौर पे कैलकुलेट किया। अब थोड़ी देर के बाद सपोज मुझे थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा नंबर्स है, जो हमने नंबर्स इनपुट किए थे, वो पहला वाला जो नंबर था हमारा वो 10 बाई मिस्टेक लिखा गया था, बल्कि ये ओरिजिनल में ये जो रियल वैल्यू है इसकी वैल्यू थी 18 और मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे 10 एंट्री कर दिया। जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूँ, मैं 10 की जगह 18 करता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमने नंबर्स को लगाया था, जो हमने फॉर्मूला नंबर्स के तौर पे लगाया था, वो हमारा अब रिजल्ट रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 + 35 किया था। अब मुझे वापस से यहाँ पे जाकर के इसको अपडेट करना पड़ेगा, इसको 18 करना पड़ेगा और तब जाकर के ये हमारा जो नंबर है, हमारा जो ये रिजल्ट है ये ट्रू होगा। बट इस केस में आप देखेंगे हमारा फॉर्मूला सेम है, हमने यहाँ पे कोई अपडेट नहीं किया। यहाँ मुझे अपडेट करना पड़ा, जो ये रिजल्ट है इस रिजल्ट पे मुझे अपडेट करना पड़ा, बट यहाँ पे मुझे कोई अपडेट नहीं करना पड़ा, फिर भी मुझे यहाँ पे रिजल्ट एक्यूरेट मिल रहा है। तो अब हम लोग समझ गए कि हम लोग सेल रेफरेंसेस का यूज क्यों करते हैं। सेल रेफरेंसेस का यूज करने पर हमारी वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। हमारा जो सेल एड्रेस होता है वो सेल एड्रेस के ऊपर कैलकुलेशन होता है और उस सेल एड्रेस की जो भी वैल्यू हो वो कैलकुलेट हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को अपने कैलकुलेशंस में सेल एड्रेस यानी सेल रेफरेंस का यूज करना चाहिए। अब मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं, सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब टोटल 2 के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि हमने ये 18 और 35 को यानी H4 और I4 को ऐड किया हुआ है। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, 15 और 56 को। मुझे 27 और 29 को ऐड करना है। आप सबसे पहले इस चीज के लिए गौर से देखेंगे कि ये जो 53 है, जो सिलेक्टेड सेल है, इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पे यानी बॉटम राइट कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर पे आप देखेंगे तो इसकी जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे थोड़ी ब्रोकन है, यहाँ पे एक डॉट टाइप का आ रहा है। और यदि मैं माउस का पॉइंटर यहाँ पे ले जाता हूँ तो हमारा माउस का पॉइंटर भी यहाँ पे बदल जाता है। बल्कि आप बाकी किसी भी कॉर्नर पे ले जाएंगे माउस का पॉइंटर तो वो माउस का पॉइंटर उस तरह नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप जिस भी जगह पे माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पे 4 एरोज आ रहे हैं, जिससे मैं इसकी जो विड्थ है या हाइट है उसको मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। बट यहाँ पे जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर ला रहा हूँ तो यहाँ पे एक ब्लैक प्लस बन रहा है। ये ब्लैक प्लस जो है, ये जो डॉटेड एरिया है, जो डॉट्स यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक जो सिंगल डॉट दिख रहा है या आप एक छोटा सा बॉक्स कह सकते हैं वो दिख रहा है, तो ये जो बॉक्स एरिया है इसको कहते हैं फिल हैंडल। मैं इसको थोड़ा जूम बड़ा कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो डॉट है इसको कहते हैं फिल हैंडल। और ये जो फिल हैंडल है ये बहुत ही काम की चीज़ है। यदि आप फिल हैंडल का यूज़ नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा इसका यूज़ बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 1 टाइप किया है। अब मैं ये अगर फिल हैंडल पकड़ करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये पूरा 1 कॉपी हो जा रहा है, ये सेल कॉपी हो जा रहा है। अब थोड़ा सा और बदल देता हूँ। यदि मैं यहाँ पे फिल हैंडल के साथ कंट्रोल की प्रेस करके रखता हूँ, अब यहाँ पे देखेंगे डबल प्लस बन रहा है। वहाँ पे हमारा जो आइकन है उस प्लस के ऊपर एक और प्लस आ रहा है कंट्रोल दबाने से। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे ये सीरीज डेवलप हो रहा है। 1 से लेकर के 10 तक का सीरीज आ गया। आप जितना दूर ड्रैग करेंगे उतना दूर तक ये ड्रैग हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा। दूसरी कमाल की बात है, यदि मुझे इस तरह की सीरीज नहीं चाहिए, मुझे 1 के इंटरवल पे सीरीज नहीं चाहिए, मुझे एक दूसरे इंटरवल पे, 2 के इंटरवल पे, 4 के इंटरवल पे ऐसा एक सीरीज चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2, दूसरी बार लिखा मैंने 4। मुझे क्या करना है, पहली जो इनिशियल वैल्यू है उसको लिखना है और जितने इंक्रीमेंट देने हैं वो नेक्स्ट वैल्यू मुझे लिखना है। दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए बीच से यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यदि मैं फिल हैंडल को ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पे हमारा जो है वो 2 का टेबल आ गया। इसी तरह आप जितने भी बड़े टेबल्स लिखने चाहें, जितने भी ऐसे सीरीज डेवलप करने चाहें, वो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे 19 लिखा और यहाँ पे 38 लिखा, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल हैंडल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 19 का टेबल आ गया। तो इस तरह करके हम लोग बड़े ही आसानी से एक सीरीज डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिना कंट्रोल के जो बताया था, मैंने यहाँ पे 1 लिखा था और 1 लिखने के बाद बिना कोई की प्रेस किए जब मैं इसको खींचता हूँ तो हमारा सेल कॉपी हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और इस फिल हैंडल को खींचने वाला हूँ तो ये सेल हमारा जो है ये सेल कॉपी हो जाएगा। अब इस सेल के अंदर क्या लगा है, फॉर्मूला लगा है, यानी कि हमारा फॉर्मूला कॉपी होगा। अब देखिए मैं इसको ड्रैग करता हूँ बिना कोई कीबोर्ड से की प्रेस किए, यहाँ पे प्लस पे जा करके फिल हैंडल को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। अब जैसे मैंने ड्रैग किया तो एक कमाल की चीज़ आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला तो कॉपी हुआ, सेल तो कॉपी हुआ, उसके साथ साथ फॉर्मूला भी कॉपी हुआ, बट वैल्यूज अलग अलग आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 और 56 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे 27 और 29 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी 18 और 35 का एडिशन यहाँ शो हो रहा है, 15 और 56 का एडिशन यहाँ शो हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला कॉपी किया बट सेल एड्रेस जो है वो खुद ब खुद अपडेट हो गया। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला है H4 प्लस I4। अब यहाँ जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है, H5 प्लस I5, यानी कि सेल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। जबकि इस केस में मैंने दिखाया था कि ये सेल जो है वो कॉपी हो रहा है। यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला जैसे ही कॉपी हो रहा है तो फॉर्मूला का जो सेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द एडजेसेंट सेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों सेल का एडिशन था। यहाँ पे जैसे ही मैंने फॉर्मूला कॉपी किया तो इन दोनों सेल का एडिशन आ गया। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, देखेंगे बड़ा करके, अगर आप देखना चाहते हैं H4 प्लस I4। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए इन दोनों सेल का एडिशन है, ये इन दोनों सेल का सम है H5 प्लस I5। यदि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो H6 प्लस I6, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारा जो सेल एड्रेस है वो अपडेट हो रहा है। तो इस तरह के सेल रेफरेंस को हम लोग कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो रेफरेंस अकॉर्डिंग टू आवर एडजेसेंट सेल्स, जो सेल्स है वो उसके अनुसार फॉर्मूला का जो सेल रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। यानी कि फॉर्मूला का जो सेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग अपडेट होकर के चेंज हो रहा है। तो इस तरह के सेल रेफरेंस को हम लोग कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अपडेट ले लेगा। अब दूसरे तरह का जो सेल रेफरेंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ये जो सेल रेफरेंस है, इस सेल रेफरेंस में हम लोग देखने वाले हैं ये सेल रेफरेंस होता कैसा है। तो सबसे पहले अगर किसी भी रिलेटिव सेल रेफरेंस को यदि आप वहां पे डॉलर के साइन के साथ प्रीसीड करते हैं, यानी कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था, यदि मैं इसको डॉलर के साइन के साथ प्रीसीड करता हूं, हमने कॉलम नेम के आगे डॉलर लगा दिया और हमने रो नेम के आगे डॉलर लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने कॉलम नेम के आगे डॉलर लगा दिया और हमने यहाँ पे रो नेम के आगे डॉलर लगा दिया। तो ये अगर हम लोग रो और कॉलम को प्रीसीड करते हैं डॉलर के साथ तो ये हमारा बन जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा रिजल्ट वही है, 53 पहले भी आ रहा था, 53 अभी भी आ रहा है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अब आप इसको देखेंगे, यदि मैं इस बार फॉर्मूला कॉपी करता हूँ, फिल हैंडल पकड़ करके मैं ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये सारे सेल्स में हमारा रिजल्ट 53 आया। क्यों आया? क्योंकि जब मैंने ड्रैग किया तो फॉर्मूला तो कॉपी हुआ बट यहाँ पे सेल रेफरेंस जो है, सेल एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ। आप इसमें देखेंगे यहाँ भी H4 प्लस I4 है और यहाँ भी H4 प्लस I4 है। आप तीनों ही सेल्स में देखिए H4 प्लस I4, यहाँ पे देखेंगे H4 प्लस I4 और यहाँ भी देखेंगे H4 प्लस I4, यानी कि इन तीनों सेल्स में इन्हीं दो सेल्स का सम आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली जो आप फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं तो इनको ऐड नहीं कर रहा है। ये जब आप कहीं भी कॉपी करके ले जा रहे हैं, आप इसको ड्रैग कर रहे हैं, तो ये हमारा जो H4 और I4 था उसी को टोटल करके इन तीनों सेल्स में दिखा रहा है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है कि
कि यदि हम फॉर्मूला कॉपी भी करते हैं, चाहे वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट करें, एडिट मेनू से करें, या हम लोग ड्रैग करके करें, तीनों ही एक ही मैटर है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो इस केस में हमने क्या देखा कि हमने जब फॉर्मूला कॉपी किया तो कॉपी करने पर हमारा क्या हो रहा है कि सेल एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है। जो सेल एड्रेस हमने पहले लिया हुआ था वही सेल एड्रेस हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है। जबकि रिलेटिव सेल रेफरेंस में हमने क्या देखा था कि जब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं तो हमारा जो सेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। अब वापस से मैं इसको डॉलर की साइन रिमूव करके आपको दिखाता हूं। यदि मैं यहाँ पे डॉलर की साइन रिमूव कर लेता हूं और अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल एड्रेस जो है वो अपडेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए H5I5 और यहाँ H6I6। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस में अंतर क्या है। जो मैंने आपको कॉपी करने की बात बताई, यदि मैं इसको ड्रैग नहीं भी करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे ड्रैग नहीं करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल सी से इसको कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वही 71 आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। मैं स्क्रीन से भी दिखा देता हूँ। यदि मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे एडिट में जाकर के कॉपी ऑप्शन चूज किया जा सकता है, या फिर आप यहाँ से कॉपी, देखिए यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो गया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये 56 आ रहा है, यानी इन दोनों का सम है, H6 और I6 का सम है। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में जैसे ही हम लोग फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड सेल का जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। बट यदि हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करते हैं तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हमारा सेल एड्रेस अपडेट नहीं होता है। जो फॉर्मूला में हमने यूज किया हुआ है, जो मेन फॉर्मूला में, वही सेल एड्रेस हर जगह कॉपी होकर के पेस्ट होता है। तो ये दो तरह के सेल रेफरेंसेस हो गए। एक तीसरा सेल रेफरेंस होता है, दैट इज मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ये सेल रेफरेंस क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सपोज मान लीजिए हमारे फॉर्मूला में मुझे एक वैल्यू, यानी कि ये जो नंबर 2 है, कॉलम 2 है, इस कॉलम 2 में मुझे इन दोनों ही वैल्यू को, यानी कि इन तीनों कॉलम 1 की जो वैल्यू है, इनको कॉलम 1 कर लेता हूं, कॉलम 1, कॉलम 2, और इसको मैं टोटल ही रख देता हूं। अब आप देखेंगे कि यदि मुझे कॉलम 1 में जो तीनों वैल्यूज हैं उनको कॉलम 2 के 35 के साथ ही ऐड करना था, यानी कि मेरा ये जो कॉलम है इसका सेल रेफरेंस चेंज होना चाहिए, बट कॉलम 2 का सेल रेफरेंस मुझे चेंज नहीं करना, सेल एड्रेस चेंज नहीं करना फॉर्मूला के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो हमारा पहला है यानी कॉलम 1 है, जो H4 है, उसको मुझे रिलेटिव रेफरेंस में छोड़ देना है, क्योंकि वो जो हमारा H कॉलम H है वो वेरी करने वाला है। तो मुझे यहाँ पे H4 को एज इट इज रिलेटिव रेफरेंस में छोड़ देना है, और यदि मुझे I4 को फिक्स करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रिसीड करना है डॉलर की साइन के साथ, $I, $4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 18 + 35 हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे अगर ड्रैग करता हूँ 53 के बगल से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये 15 + 35 50 आ गया, और यहाँ देखेंगे 27 + 35 62 आ गया। आप फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं H4 + I4, यहाँ पे देखेंगे H5 + I4, और यहाँ देखेंगे H6 + I4। इसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, H5 + I4 और H6 + I4, यानी कि यहाँ पे जो एक सेल एड्रेस है वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, और जो दूसरे तरह का जो दूसरा हमारा कॉलम है वो वेरी नहीं कर रहा है, वो फिक्स्ड है, वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो जहां पे दोनों ही तरह के सेल रेफरेंसेस को यूज किया जाए, रिलेटिव सेल रेफरेंसेस एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, उस तरह के सेल रेफरेंस को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो आशा करता हूं कि आपको ये सेल रेफरेंसेस समझ में आए होंगे, और आप इस वीडियो को, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।